अस्सलाम वालेकुम। घरेलू मुर्गबानी में अखराजात को कम से कम रखना और कुदरत के दस्तयाब वसाइल को बरोए कार लाना ज़बरदस्त हिकमत अमली है। मुर्गियों, दरमियानी उम्र के चिकन्स और चूज़ों को कम कीमत मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स, अच्छी क़ुव्वत मदाफ़त और दीगर फ़वाइद की फराहमी के हवाले से कीमती मालूमात शेयर की जाएंगी। इस वीडियो में हमने मौसम गर्मा में घरेलू मुर्गियों की ग़िज़ा के हवाले से सब्ज़ा के इस्तेमाल को बखूबी समझना है कि किन हालात में, कितनी मिकदार में, कब और कैसे इन्हें इस्तेमाल करवाना है, क्योंकि इस मामले में बरती जाने वाली गफलत से मुतासरा परिंदों की तादाद में बतदरीज इजाफा होने लगता है। मुर्गियों के लिए पत्तेदार सब्जियां, घास, जड़ी बूटियां वगैरह जब भी बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करवाएं तो वीडियो में शेयर की जाने वाली सरगर्मियों और तदाबीर को लाजमी मद्देनज़र रखें। बेशक बहुत सी सब्जियां और फसलों की इब्तदाई कॉम्पलें चिकन्स के लिए फ़ायदेमंद हैं, लेकिन हमारी सबसे पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि जब भी हम इन्हें अपने कीमती जानदारों को दें तो काट कर दें, क्योंकि इनके इस्तेमाल से मुर्गियों की सेहत और उनके अंडों की ग़िज़ाइयत पे, न्यूट्रिशन पे मुस्बत असरात तब ही मरतब होते हैं जब आपको अच्छी तरह से इनका तरीका इस्तेमाल आता हो। सब्जियों में रेशा यानी फ़ाइबर की मिकदार ज़्यादा होने के बायस अगर इन्हें रोज़ाना की बुनियाद पे साबुत हालत में खिलाते रहें तो इन्हें अच्छी तरह से हज़म करना, डाइजेस्ट करना, इनमें मौजूद ग़िज़ाइयत को जुज़्व बदन बनाना कदरे मुश्किल सा हो जाता है और बाज़ औक़ात जानदारों को बदहज़मी, पोटे की बंदिश, लूज़ मोशन यानी इसहाल और इनसे मिलते जुलते मसाइल का सामना भी करना पड़ सकता है। दूसरा, जब भी सब्ज़ाजात खिलाएं तो शाम और रात के औक़ात में ना दें, बल्कि दिन के मुख्तलिफ औक़ात में खिलाने को तरजीह दें। चिकन्स की टांगों पे मौजूद स्केल्स की चमक का कम पड़ना, स्केल्स की रौनक कम हो जाना और हाजमा की खराबी के साथ साथ पतली बीठों की तादाद में इजाफा की एक आम वजह शाम के औक़ात में जानदारों को, परिंदों को सब्ज़ा वगैरह देना है। चाहे आप किसी भी हालत में जितना भी ग़िज़ाइयत से भरपूर सब्ज़ा मुर्गियों को उनके सोने से पहले देंगे तो जिस्मानी सेहत की खराबी के इम्कानात मौजूद रहेंगे। अगर चिकन्स की कलगी यानी उनके ताज पे सफ़ेदी दिखाई दे तो उसकी एक आम वजह जानदारों को हद से ज़्यादा सब्ज़ा, ग्रीन्स खिलाना है। मुर्गियों को सब्ज़ा खिलाने के सिलसिले में एक बाकायदा तवाज़न होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए और तवाज़न ऐसे बरकरार होगा कि आपके चिकन्स पहले से जो भी खुराक खाने के आदी हैं, चाहे वो घरेलू ग़िज़ाई मरकब है या कमर्शियल तैयारशुदा खुराक है, तो 80 से 85% ये तैयारशुदा खुराक दें और बाकी 10 से 15% इस तरह की ग़िज़ाओं, सब्ज़ाजात वगैरह पे मुश्तमिल होना चाहिए। अगर ये कैलकुलेशन रखना आपके लिए कदरे मुश्किल है तो छोटी और दरमियानी उम्र के चिकन्स को रोज़ाना की बुनियाद पे सिर्फ 15 से 20 मिनट्स के लिए सब्ज़ा दें, उसके बाद उठा लें। और बड़ी उम्र के चिकन्स को 20 से 25, 25 से 30 मिनट्स के लिए सब्ज़ा खिलाया जा सकता है, बशर्ते कि वो अंडे देने वाली मुर्गियाँ, ब्रीडर्स या मोल्ट फ्लाक हो। सुबह 9 या 10 बजे के लगभग सब्ज़ा दें ताकि रात सोने से पहले पहले जानदार भाग दौड़ करके, वर्जिश करके सब्ज़ा को बखूबी जुज़्व बदन बनाकर उसमें मौजूद ग़िज़ाइयत हासिल कर सकें, उनका मेटाबॉलिज़्म अच्छी तरह से काम करता रहे, जिस्म में तेज़ाबियत, बदहज़मी ना हो, पोटा, प्रोवेंट्रिकुलस और गिज़र्ड मुतासर ना हो। बाकी के मुख्तलिफ औक़ात में दीगर तैयारशुदा ग़िज़ाई फार्मूला यानी फ़ीड वगैरह खिलाएं। एक दिन में छोटे चिकन्स को 15 से 20 मिनट्स या बड़ों को 20 से 25, 25 से 30 मिनट्स तक ग्रीन्स खिलाने से अगले दिन के लिए आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना सब्ज़ा देना है, ताकि ज़्यादा फालतू बाकी न बचे और ना ही चिकन्स उसे गदला कर पाएँ। सब्ज़ा चिकन्स के लिए अच्छा इंतखाब है। घरेलू पैमाने पे बतौर ग़िज़ा सस्ता तरीन ज़रिया सब्ज़ा की सूरत में बआसानी मैसर हो जाता है। ग़िज़ाइयत की फराहमी के लिए मुर्गियों को ग्रीन्स देना नहायत ही मौज़ूं हिकमत अमली है। ना सिर्फ उनके अंडों के अंदर मौजूद योक और जर्दी में न्यूट्रिशन का इजाफा होता है, बल्कि अगर आपके पास ब्रीडर्स मौजूद हैं, आप उनके अंडों से चिक्स निकलवाने के काम से मुंसलिक हैं, तो चूज़ों का भी अच्छा मायार हासिल होगा। सब्ज़ाजात जानदारों को ना सिर्फ अमाइनो एसिड्स फराहम करते हैं, बल्कि उनके हड्डियों की मजबूती के सिलसिले में कैल्शियम भी मुहैया होता है। इसके अलावा पट्ठों की मजबूत बनावट, प्रोटीन,
आयरन, विटामिन ई भी मैसर होता है। आप इस तरह से रस्सी के साथ लटकाकर या नीचे साफ जगह पे जानदारों को ग्रीन्स वगैरह दे सकते हैं। मुख्तलिफ सब्जियां उगाना नहायत ही अच्छी हिकमत अमली है। जड़ी बूटियों से जानदारों को विटामिन मिनरल्स हासिल होते हैं, लेकिन वो तमाम सब्जा जात इस तरह की जड़ी बूटियाँ वगैरह अपने चिकन्स को इस्तेमाल ना करवाएं जिनके ऊपर पेस्टिसाइड्स का, केमिकल्स वगैरह का स्प्रे किया गया हो। फसलों की इब्तदाई हालत कॉम्प्ले वगैरह ग़िज़ाइयत से भरपूर होने की वजह से आपकी तरजीहात में शामिल होनी चाहिए। कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम के साथ साथ सब्ज़ाजात से ओमेगा 3 भी हासिल होता है, जिससे अंडों की ग़िज़ाइयत पहले की निस्बत बढ़ जाती है। सब्ज़ा खिलाने के दौरान जानदारों के सामने पानी ना पड़ा रहने दें, बल्कि जब वो सब्ज़ा खा लें 15 से 20 मिनट्स, 20 से 25 या आधे घंटे के बाद उन्हें ताज़ा साफ़ सुथरा पानी दें। जब जानदार सब्ज़ा खा रहे हों तो इस दौरान ग्रिट यानी पत्थर की कंकरियां देने से बदहज़मी के इम्कानात नहीं रहते। जानदारों का डाइजेस्टिव सिस्टम यानी निज़ाम मुतासर नहीं होता और ना पोटे की बंदिश जैसे मसाइल नज़र आते हैं। बहुत ज़्यादा मिकदार में सब्ज़ा देने की वजह से अंडे फ्रेजाइल हो जाते हैं, उनका छिलका नरम पड़ने लगेगा या फिर आपको एग शेल इस तरह से चिपटा दिखाई देगा। अगर आप चिकन्स को धनिया देने के आदी हैं तो इसमें विटामिन ए, बी, सी, ई, के, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, सेलेनियम और जिंक शामिल हैं। ये ना सिर्फ एंटी बैक्टीरियल के तौर पे काम करता है, बल्कि इसमें ज़रूरी आयल भी शामिल हैं। इसे खाने के बाद चिकन्स चुस्त होने लगते हैं, चिकन्स का मदाफ़ती निज़ाम मजबूत होता है और अगर अंडे देने वाली मुर्गियाँ दिन के मुख्तलिफ औकात में ये वाला सब्ज़ाजात खाने की आदी हैं तो वक़्त के साथ साथ आपको वाज़ह तौर पे उनके अंडों की मिकदार में भी इजाफा दिखाई देगा। इसके अलावा ये कैलोरीज़, कार्बोहाइड्रेट, रेशा और फोलेट का भी बेहतरीन ज़रिया है। जिस्म से जहर का खात्मा करने, हड्डियों की मजबूती, बेहतरीन बसारत, बेहतरीन हाजमा के सिलसिले में आप मुर्गियों को धनिया खिला सकते हैं। घरेलू पैमाने पे ग़िज़ाइयत से भरपूर ये पत्तेदार सेहत बख्श सब्ज़ी परिंदों को लाजमी खिलाया करें। हफ्ते में 4 मरतबा रोज़ाना 15 से 20 मिनट्स के लिए बर्ड्स को पालक खिलाना इसलिए ज़बरदस्त हिकमत अमली है क्योंकि इसके बहुत से फ़ायदे हैं। ताकत की फराहमी और हड्डियों की मजबूती के लिए विटामिन्स, अच्छी जिस्मानी नशोनुमा और ढांचे की मजबूती के लिए मिनरल्स, खून की कमी को पूरा करके वज़न बढ़ाने के सिलसिले में फोलिक एसिड, अंडों की मिकदार बढ़ाने और छिलके की मजबूती के लिए कैल्शियम, आंखों की बेहतरीन सेहत के लिए कैरोटीनॉइड्स, हीमोग्लोबिन प्रोटीन की मिकदार को मुस्तकिम रखने, मजबूत करने के लिए आयरन और जिस्म से जहर का खात्मा करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स का सस्ता तरीन ज़रिया हमें इस एक सब्ज़ी की शक्ल में आसानी से और कम कीमत में दस्तयाब हो जाता है और यहीं से पोल्ट्री बर्ड्स की क़ुव्वत मदाफ़त में भी इजाफ़ा होने लगता है। घरों में आपके पास कम तादाद में चिकन्स हैं तो उन्हें जिस्मानी तौर पे ताकतवर रखने, बीमारियों से महफूज रखने, खुराक के अखराजात को कम करने के लिए और वो वाले तमाम मकासद जिनके लिए आपने परिंदे रखे हुए हैं उन्हें कम से कम कीमत में पूरा करने के सिलसिले में ये आपके पास एक बेहतरीन चॉइस होती है। लेकिन आपके जहन में होना चाहिए कि इसकी मिकदार उस हद से तजावज़ ना करे जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर ज़्यादा देंगे तो चिकन्स के अजसाम में ऑक्ज़ालिक एसिड बढ़ जाएगा जिसकी ज़्यादती बर्ड्स की सेहत पे मनफी असरात मरतब करती है। पालक में मौजूद फोलिक एसिड की वजह से चिकन्स में नए खुलिये यानी नए सेल्स या बाफ्तें बनती रहती हैं। अंडों की मिकदार भी अच्छी रहती है। परिंदों के लिए इसे बतौर मयारी ग़िज़ा इस्तेमाल में लाया जा सकता है। जैसे ही आपका फ्लाक पालक का आदी हो जाएगा तो इसमें मौजूद ग़िज़ाइयत की वजह से बर्ड्स दीगर तैयारशुदा ग़िज़ाएँ पहले की निस्बत कम खाएंगे, कारकर्दगी में भी इजाफ़ा होगा और यहीं से घरेलू पैमाने पे घरेलू मुर्गबानी से मुनाफा का आगाज़ होने लगता है। चिकन्स के अजसाम में हीमोग्लोबिन नाम से एक प्रोटीन है जो खून के सुर्ख खुलियों में मौजूद होती है। अब इस हीमोग्लोबिन में आयरन मौजूद है और आयरन की मिकदार की कमी की सूरत में ये प्रोटीन ठीक तरह से काम नहीं करती। इस तरह के हालात में स्पिनच का इस्तेमाल आयरन की फराहमी का बायस बनेगा जिसकी मदद से हीमोग्लोबिन बेहतर तरीके से काम करने लगती है। इस सब्ज़ा में मौजूद फोलिक एसिड जानदारों को अनीमिया जैसी सूरत हाल से बचाता है और अगर चिकन्स अनीमिक हो जाएं यानी कि उनके अजसाम में खून की कमी होने लगे
तो उस कमी को पूरा करवाने के सिलसिले में भी स्पिनच का इस्तेमाल अच्छी पॉलिसी है। इसके अलावा घरेलू मुर्गियों को अच्छी नशोनुमा, जिस्मानी ताकत और सेहतमंद ज़िंदगी के लिए मतलूबा मिकदार में प्रोटीन दरकार होती है। ताज़ा साफ़ पानी, नशास्ता और प्रोटीन अहम 3 ग़िज़ाई अज्जा हैं। इसीलिए आगाज़ में तजवीज़ किया था कि 10 से 15% सब्ज़ाजात और बाकी 80 से 85% आप ऐसा ग़िज़ाई मरकब जानदारों को दें कि जिसमें मतलूबा मिकदार में प्रोटीन शामिल हो, नशास्ता और वो तमाम दीगर अहम 3 ग़िज़ाई अज्जा मौजूद हों, जिनसे चिकन्स की अच्छी नशोनुमा को और बेहतरीन कारकर्दगी को यकीनी बनाया जा सके। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।